नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। दर्शकों, ये महामारी का समय, जो कोरोना का समय चल रहा है, हर एक लोग परेशान। इसी क्रम में देखा जाए तो अभिभावक परेशान, गार्जियंस फोरम एसडीओ को डेपुटेशन दे रहे हैं, बस ऑनर परेशान। सीबीएसई के 70 स्कूल के मैनेजमेंट एसडीओ को ज्ञापन दिए हैं। सभी की अपनी अपनी समस्याएं। पेरेंट्स यह कह रहे हैं कि हम लोग अभी सक्षम नहीं हैं फीस देने में। तो हम लोग जो कल मैसेज आया था हम लोगों के पास, जो हम लोग फेसबुक लेके जाइए, तो कल जब हम लोग फेसबुक लेने आया, जो स्कूल से जो फीस बुक दिया गया है उसमें स्कूल फीस छोड़ के एक्स्ट्रा एडिशनल बहुत चार्जेस ऐड किया हुआ है। फिर स्कूल फीस ज़्यादा ले रहा है, ट्यूशन फीस है, फिर मेंटेनेंस है, सब ले रहा है, इसलिए हम लोग को प्रोटेक्शन कर रहा है। কারণ সবার তো সামর্থ্য হবে না দেওয়ার। এখন তো লকডাউনের সময় ज़्यादा हो रहा है। देखिए मेंटेनेंस चार्ज, इलेक्ट्रिक। अच्छा बच्चा लोग पढ़ नहीं, इलेक्ट्रिक क्या चीज़ का? जब बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो इलेक्ट्रिक क्या चीज़ का? এই স্কুলের যে ফি, সেই ফিটা অনেক বড়। আমরা এখন এই মুহূর্তে দিতে পারছি না। আমাদের এই প্যান্ডামিক অবস্থায় কোনো রকম ইনকাম নেই। আমরা 3 মাস থেকে বাড়িতে বসে আছি। यही चाहते हैं, सिर्फ ट्यूशन फी ले, वही चाहते हैं। हम लोग अभी खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, घर में काम नहीं है किसी के पास। हम लोग अभी अंदर जाकर बोल रहे फादर से बात करने, ये जो हम लोग बनाए हैं, रिक्वेस्ट करना है, वो भी हम लोग अंदर घुसते नहीं दे रहा है। और मेन उनकी मांगे जो हमने देखी है, उनकी मांग में यही है जो एडिशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि इलेक्ट्रिक फी, मैनेजमेंट चार्जेस जो आप मतलब लगा रहे हैं, या और जिसमें कटौती की जा सकती है, एक सर्टेन अमाउंट आप मतलब उसमें कटौती कर दीजिए। और मैनेजमेंट यह करने के लिए तैयार नहीं है कि गार्जियन जो है एक आंदोलन कर रहे हैं फीस। तो मेरा ये कहना है कि जो भी गार्जियन इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो गार्जियन है ही नहीं, क्योंकि वी आर अकाउंटेबल टू आवर पेरेंट्स एंड गार्जियंस। दिस इज आवर ड्यूटी टू सेटिस्फाई देयर डिमांड्स। किंतु जब डिमांड ऐसी होगी जो लेजिटिमेट नहीं है, रैशनल नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसको मानना संभव नहीं है। हम लोग जितने भी गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आएंगे उनका 100% हम लोग पालन करेंगे, प्रतिपालन करेंगे। सभी उन गार्जियनों से अपील है कि वो अपने स्कूल मैनेजमेंट से मिलें, और हर स्कूल मैनेजमेंट को सौदा की तरफ से भी अपील की गई है कि वो गार्जियन के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो केस टू केस बेसिस पे हैंडल करें। कि इस साल जो भी फीस बढ़ी है उसको रोल बैक किया जाएगा ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। हम लोगों ने पॉजिटिव कंप्लायंस दिया हुआ है, और उसके अलावे भी कोई भी लेट फाइन नहीं वसूला जाएगा। और उसके बाद में जिन बच्चों को आर्थिक क्राइसिस है वो अपने स्कूल कृतिपक्ष और प्रिंसिपल से मिलकर अपनी बारे में बताएं। इसी क्रम में देखा जाए तो राज्य की मुख्यमंत्री ने भी अनुरोध किया है स्कूल मैनेजमेंट से कि वो हर साल जो फीस बढ़ा रहे हैं, इस बार उसे न बढ़ाया जाए। हमने उस समय भी अपील की थी स्कूल को कि आप इस समय फीस के लिए उनको प्रेशर भी मत दीजिए। अब और जो फीस भराया था, जो जमा कर दिया था, उनका एक्सेस फीस आप अगले महीने के फीस से आप एडजस्ट कर लीजिए। और हमने बस का जो मालिक है उनसे भी अपील की थी कि आपका गाड़ी का जो फ्यूल आपको नहीं लग रहा है 3 महीना से, तो फ्यूल में थोड़ा आप उसको कमती कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए, फ्यूल का पैसा गार्जियन से ना लिया जाए। लेकिन ये सबके लिए हमने अपील की थी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों ने ये मान भी लिया है। लेकिन हमने देखा कि परसों यहाँ का गार्जियंस फोरम एक डेपुटेशन दी एसडीओ साहब को और डीएम साहब को। अगले दिन हमारा टीचर्स, प्रिंसिपल्स जितना भी है सब जाके है, उनको पढ़ाने का दायित्व तो स्कूल का भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंस हो रहा है। कर दिया बस का भाड़ा तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ उसको कम करना ही पड़ेगा। और फीस नहीं बढ़ाई जाए। फीस तो नहीं बढ़ेगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की। उसके साथ हमने थर्ड पॉइंट आज ऐड की कि जो भी जरूरतमंद है जिनका पास अभी फीस देने का संभव नहीं है, अगर वो स्कूल में अपील करते हैं तो स्कूल जरूर इस पर कार्रवाई करेगी।
आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमको उन्होंने आश्वासन दिया कि ये काम तो उन्होंने पहले ही भी करते थे, अभी भी ये पेंडेमिक के टाइम पे अभी भी करेंगे और इस समय ज्यादा से ज्यादा करेंगे। सर ये हमने बस ऑनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात की और उनका यह कहना है कि सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन ने बगैर हमसे मिले हुए, बगैर हमसे मीटिंग किए हुए 33% कट कर दिया है ओनली ऑन ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाहर और किसी में उन्होंने रियायत नहीं दी है। इसी सब से और स्कूल मैसेज किया, हम लोग इसके बारे में चिट्ठी भेजा था। हम वही चिट्ठी हमारा प्रशासनिक लेवल में सबको भेजा कि देखिए स्कूल अपना हिसाब से बात करेगा, जब ट्रांसपोर्टेशन के बाद बात होगा तो हमसे बैठ के डिसीजन लेके बोलना चाहिए। स्कूल ट्यूशन फी ले, ठीक है, उन लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग दे रहा है ट्यूशन फी, लेकिन ऑफिस फीस, लेबोरेटरी फीस, वो जो बिल्डिंग डेवलपमेंट फीस, स्पोर्ट्स फीस जो स्कूल बंद होने के टाइम में पूरा ऑफ रहता है, इसके लिए उन लोग ने 1% भी नहीं बोला कि हम लोग कम करेंगे। वो हमारे ऊपर छोड़ दे रहा है कि बस का 33% कम कर दीजिए। स्कूल अभी तक जो हमको बोला है हम लोगों को कि अभी हमारा पेमेंट पूरा नहीं आ रहा है, 30% 40% गार्जियन लोग पेमेंट किया है, तो हम लोग उन लोगों को सब बात करके बोला कि ठीक है, जितना आ रहा है उसमें आप पार्ट पेमेंट कीजिए, क्योंकि हमको सैलरी देना पड़ रहा है, ऑल एक्सपेंसेस मेरा जो है, जो टैक्स वगैरह, इंश्योरेंस, EMI और सब तो हमको देना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग बोला कि आपका जितना पेमेंट है आप उसी हिसाब से दे दीजिए। तो कोई स्कूल देना शुरू भी कर दिया, आ रहा है ऐसे। लेकिन जब हमने उनको पूछा कि आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है, नॉर्मली फ्यूल के ऊपर कितना खर्चा है, तो उन्होंने सिंपल यही कहा कि 12% हम लोगों का जो है टोटल खर्चे में फ्यूल में लगता है, बाकी तो उनको ड्राइवर का सैलरी और बाकी और एक्सपेंडिचर। और उनका एक ही कहना था कि कोई हमसे बात करे, कोई स्कूल मैनेजमेंट हमसे बात करे तो हम भी इंसान हैं, हम लोग तैयार हैं, अपनी तरफ से जितनी कटौती हो सके हम लोग कर लेंगे। एवरेज 10%, 10 to 12%। देखिए हम लोगों को तो बंद करने का टाइम और चलने का टाइम में कुछ ज्यादा एक्सपेंस का बात नहीं है। तो हम लोगों का जो है बंद में जो खर्चा होता है स्कूल चालू होने से एक ही होता है, एग्रीमेंट का हिसाब से हम लोग चलेंगे। फिर भी इतना प्रॉब्लम का महामारी जो है उसमें आप जो बोला है, जो रिक्वेस्ट ऑलवेज सब लोग बोल सकता है कि हाँ हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग कुछ तो छोड़िए, तो आप लोग तो तैयार है, लेकिन हमारे साथ अभी तक तो कोई स्कूल बात नहीं किया है। हमारा एसोसिएशन से अभी तक कोई भी स्कूल बात नहीं किया है। यह पक्ष हुआ बस ऑनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का। गार्जियन फोरम ऑफ नॉर्थ बंगाल कमेटी की ओर से जो है SDO को ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो हर राज्य में एक ऑर्डर आ चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार क्या कर रहे हैं भगवान जाने, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। इसीलिए स्कूल्स लोग गार्जियंस को बहुत सारे प्रेशर्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी स्कूल्स का जो फीस का चक्कर है, ये बहुत सारा फीस है, रिटेल काउंटर जैसा फीस है, ये मेडिकल फीस है, मेडिकल के लिए दवाई भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फीस है, वो तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना सारा फीस लेते हैं इन लोग और कितना सारा फीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। वो सब RTI का कागज़ मेरा पास है, फोरम का पास है। तो अभी गार्जियंस को तकलीफ हो रहा है फीस देने के लिए। देखिए विश्व बाजार में एक मंदी आ चुका है और सिलीगुड़ी एक कमर्शियल टाउन है, 95% गार्जियंस यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग जैसा सरकारी आदमी नहीं है। तो इन लोग का कोविड में जब इन लोग का कमाई बंद हो चुका है, तो इस आधार में इन लोग फीस भरने में मुश्किल हो रहा है। इतना सारा रिक्वेस्ट कर चुके हैं हम लोग, फिर भी इन लोग ये फीस मांग रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अगर किसी को समस्या है तो स्कूल मैनेजमेंट के पास जाए, उनको बताए और उनका निवारण हो जाएगा। तो शायद आपको पता है या नहीं है, अभिभावकों का यह कहना है कि आए दिन उनके पास नोटिस आ रहा है क्लियर योर ड्यूज। उन्होंने तो गार्जियंस फोरम के ऊपर ही प्रश्न उठा दिया। तो यह है अभी तक की स्थिति। अब एक एक करके आपके साथ बातें करते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट की। स्कूल मैनेजमेंट यानी कि सीबीएसई स्कूल मैनेजमेंट सिलीगुड़ी। डॉक्टर एसएस अग्रवाल जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका यह कहना था फीस माफ के लिए ना तो सरकार ने कहा है, स्कूलों का चयन करते हैं, और जो कह रहे हैं कि हमें 1 महीने की फीस देने का भी नहीं है, तो ये मानना 100% खड़ा होगा, सहयोग करेगा। कोई भी स्कूल नहीं चाहेगा कि बच्चे का शिक्षा को डिसकंटिन्यू करें। प्राइवेट अनएडेड जो स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स में, जैसे सर ने बताया, सभी पेरेंट्स अपनी क्षमता के अनुसार स्कूल चूज हैं। 600 रुपए से लेकर 5000, 10,000 जो भी हो, वो स्कूल पेरेंट्स अपनी क्षमता से चूज करते हैं। तो गरीब अगर आप बोलते हैं तो हम लोगों के स्कूल में शायद जो एकदम सच में गरीब तत्वे के बच्चे हैं, उनके लिए डेफिनेटली सरकारी स्कूल्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो गरीब तो नहीं कह सकेंगे जो हमारे यहाँ पढ़ते होंगे। हाँ, इस परिस्थिति में अगर किसी की आर्थिक अवस्था खराब हो गई है तो वो डेफिनेटली स्कूल में आएंगे, स्कूल से बात करेंगे। तो अगर इस प्रकार के गार्जियन को अगर मिसगाइडेड करते हैं लोग पॉलिटिकल वे पर, तो ये एकदम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 30% कटौती की गई बस पे, क्योंकि बस के भी ड्राइवर हैं, उनके भी खलासी हैं, उनके भी मेंटेनेंस है, वो भी तो देना पड़ेगा। चिंता हमें ये हो रही है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एसओपी को कंप्लायंस करने के लिए कॉस्ट बढ़ जाएंगे, उस वक्त क्या स्थितियाँ होंगी। इसलिए जो मिनिमम जो गार्जियंस को इनकर करना है मंथली ट्यूशन फीस है, इससे एक समकालीन टीचर्स पेमेंट जो सैलरी है, सैलरी पेमेंट कंपोनेंट पूरा हो जाए, और उसके बाद जैसी भी परिस्थितियां होंगी उसको उस अनुरूप वी विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन विदाउट पुटिंग एनी एडिशनल बर्डन पेरेंट्स। महामारी का दौर जो चल रहा है, हर एक को परेशानी है, हर एक को अपनी अपनी समस्याएं हैं। अभिभावक अपनी समस्याएं आप तक पहुंचा रहे हैं या कह रहे हैं, उस पे सुनवाई नहीं हो रही है। मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो जो रिच फैमिली के होते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। हर कोई माँ बाप चाहेगा कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे जो है शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के नीचे काम करते हैं, और उसके बाद अपने घर संसार को चलाते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ थम गया। अभी आरजी जना रहा है, फादर भी हम लोगों से भेंट नहीं कर रहा है। वो हम लोग बोल रहे हैं हम लोगों का जो स्कूल फी है वो मुकुब करने के लिए, लेकिन अभी जो दिया हुआ है कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं दे रहा है। नहीं होगा। जब हम लोग 10-12 जन हम लोग थे, जाके जब हम लोग 2-4 बात बोला तो गार्ड को भेजा फादर के पास। फिर गार्ड जाके बोल रहा है, गार्ड जाके बात करे तो फादर ने बोला कि जिसका जो प्रॉब्लम है नोटिस में लिख के दो, उसके बाद हम लोग देखेगा। तो उसके लिए कल हम लोग सबको ये नोटिस बना के सबको सेंड कर दिया। ये भी बोल दिया कि चेन सिस्टम में सबको जो जिसको जानते हैं सबको ये करो। तो हम लोग अभी 200-300 पेरेंट्स लोग आए हैं यहाँ पर, सबने साइन कर लिया। हम लोग का कहने का एक ही मतलब है कि हम लोग ट्यूशन फीस छोड़ के बाकी कुछ नहीं देने पाएगा। अभी अंदर भी कुछ नहीं दे रहा है। फिर हम लोग बोल रहा है हम लोग जो ये नोटिस जमा देगा आज, तो हम लोग को तो कोई रिसिप्ट चाहिए, बोला वो भी नहीं होगा। फादर बात करेगा 2-4 दिन में आप लोग का मोबाइल मैसेज जाएगा। तो हम लोग कैसे मान ले कि हम लोग जमा दिया है बोल के। इस विषय में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना चाह रहे हैं, बट यहाँ से कोई नहीं आ रहा है जो हम लोग से मिल के बात करे। ठीक है, कोई हम लोग चाह रहे हैं, कोई भी फादर हो, कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटर हो जिससे हम लोग बात करें। उन लोग का बोलना है आप लोग जमा दे दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, आप लोग से फिर हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। हाँ, এরকম আমরা কখনোই আশা করি নাই। আমরা চাচ্ছি স্কুল কর্তৃপক্ষ কথা বলুক আমাদের সঙ্গে, আমরা সবাই মিলেমিশে একটা জন্য মাঝবস্তি একটা কিছু করা, কিছু আমাদেরকে রিলিফ দেওয়া হোক, কিছু ছাড় দেওয়া হোক বিলের জন্য। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, हम लोग भी करेंगे, तब हम लोग और फीस जो है उसमें ऐड करके दे देंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ ट्यूशन फी देंगे, और जो 3 मंथ का जो फीस है ये हम लोग नहीं दे पाएंगे अभी, क्योंकि ऐसे ही इतना महामारी में सबको प्रॉब्लम है। किनको बोले इस भाषा में स्कूल तो बात नहीं कर रहा है, बात करें तब तो होगा ना। हाँ, अगर स्कूल खुलेगा तो हम लोग ऐसा नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल क्लास नहीं चल रहा है, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये अब आपको ये बताते चले कि इतने दिनों से हम लोग कवर करते आ रहे हैं, हर एक का यही कहना है कि कुछ एक चार्जेस तो घटाए। जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि 30% हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में घटा दिया है। तो सर,
इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपका अभी कम आ रहा है, ट्यूशन फी ठीक है, हम ये भी समझ रहे हैं आपको टीचर्स को सैलरी देनी है और भी खर्चा करना है, खर्चा होता है हर बिजनेस में, मतलब जो है रन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। अभिभावकों का केवल यही तो कहना है कि जितना कम हो सके हमारे लिए आसान होगा। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, वही स्कूल फीस माफ कर रहे हैं जो छोटी स्कूल है या जिसके बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें आप लोगों को बड़ा सजग रहना है। गत दिनों ऐसा देखने में आया है, एक स्कूल है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, स्प्रिंगफील्ड एकेडमी, जो श्रीरामपुर का स्कूल है। उसके अलावा एक कोई सेंट जोसेफ स्कूल भी कलकत्ते का है। ये स्कूल अभी देर सवेर चालू हुए हैं 2-4 महीना पहले। इनके पास छात्रों की संख्या 50 है। दो स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके ऊपर में फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। तो इस तरह के जो भुआ स्कूल है उनको आप कवरेज देने से पहले सत्यता को जांचे। उनका यह कहना आपको कहीं ताज्जुब नहीं हुआ कि भाई वही स्कूल फीस घटा रही है या माफ कर रही है जो छोटी स्कूल है या जिसके पास बहुत कम बच्चे हैं। मैं आज यह प्रश्न करना चाहूंगा कि कैसे वो कह सकते हैं डॉन बॉस्को, लिलुआ, जिन्होंने काफी हद तक रियायत दी है, उन्होंने केवल ट्यूशन फी देने की बात की है, बाकी सब मतलब हटा दी गई है। वहीं पे अगर देखा जाए सेंट जोसेफ स्कूल हावड़ा, उन्होंने भी बहुत बड़ी रिलीफ दी है अभिभावकों को, जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में 30% कम कर दिया है, जबकि बस ऑनर एसोसिएशन का कहना है कि कैसे वो कर सकते हैं, जबकि हम लोगों के साथ मीटिंग भी नहीं की उन्होंने और वो हमारे बिहाफ में वो कम कर दिए और अपनी स्कूल फीस को बरकरार रखे हुए हैं। हम समझ सकते हैं उनको इतने टीचरों की सैलरी का व्यवस्था करना है, स्कूल मेंटेनेंस भी करना है। लॉकडाउन के बाद जब स्कूल लगेगी तो उस समय के लिए उसको तैयार भी रखना है। लेकिन आज मांग जो हो रही है, अभिभावकों की मांग है कि कुछ कटौती कर दी जाए। कुछ करके अगर उनको कटौती मिल जाती है तो घर खर्चा चलाने में आसानी हो जाती है। आपसे भी तो केवल बचत में से घटाने की बात की जा रही है और इस महामारी के समय में अगर हम लोग कुछ दिन प्रॉफिट नहीं भी करें तो भी चलाया जा सकता है शायद। तो बाकी अब समझने की बात है, हम लोग केवल अनुरोध कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।